आए दिन ऐसे बहुत सारे सवाल पति लोगों की तरफ से आते रहते हैं। पति लोगों का ये पूछना होता है कि सर हमारी पत्नी अभी हमारे से अलग रह रही है, पर वो हमारे घर के अंदर आना चाहती है, हमारे साथ में रहना चाहती है और हम उसे रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो गलत है। तो क्या ऐसी पत्नी ज़बरदस्ती हमारे घर के अंदर आ सकती है? क्या वो हमारे साथ में रह सकती है? या फिर हमारी पत्नी हमारे माता पिता के घर के अंदर आना चाहती है, वो उन्हें परेशान भी कर चुकी है, वो गलत भी है और फिर भी उस घर के अंदर वो आना चाहती है, तो क्या ऐसी पत्नी का भी उस घर के अंदर रहने का अधिकार होगा? कैसी पत्नी का घर में रहने का अधिकार होता है, कैसी का नहीं होता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडुकुर जितेंद्र। दोस्तों, जो पत्नी गलत होती है उससे हर कोई डरता है क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकती है, क्षतिकारित कर सकती है। तो ऐसे में उसकी डर की वजह से उसको कोई भी नहीं रखना चाहता है, कोई भी पति नहीं रखना चाहते हैं, कोई भी सास ससुर नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि वो साथ में रह के और भी बुरी तरह से वो फंसा सकती है। तो ऐसे में उसको रखने से वो बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो पत्नी गलत है या फिर वो 3 तरीके के ऐसे केस कर रखी है और फिर अगर वो आपके घर के अंदर आना चाहती है तो बिल्कुल आप उसको रखने से मना कर सकते हैं, उसको आने से रोक सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण केस कौन से हैं जो पत्नी के द्वारा किए जाते हैं तो पति का इतना बड़ा फायदा हो जाता है, सास ससुर का इतना बड़ा फायदा हो जाता है? तो इनमें पहला केस आता है दहेज का केस। अगर पत्नी दहेज का केस डाल रखी है और दहेज का केस डालने के बाद में, दहेज का केस चलने के बाद में अगर वो पति और सास ससुर के घर में आना चाहती है, उनके साथ में रहना चाहती है, तो पति और सास ससुर उसको रखने से मना कर सकते हैं, उसको रखने से बच सकते हैं, अपने घर में आने से रोक सकते हैं। इस तरीके से रोक सकते हैं क्योंकि उसने जो दहेज का केस किया है उसके अंदर पति और सास ससुर के ऊपर उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन सभी को उसने गलत बताया है कि इन सभी ने मेरे साथ में गलत किया है, मेरे साथ में अत्याचार किया है, मेरे साथ में इन सभी ने मिलकर मार पिटाई की है। तो जब वो इतना गलत इन सभी को बता रही है और उसके बाद में भी अगर वो आने के लिए बोल रही है कि मुझे इन सभी के साथ में रहना है, तो पति और सास ससुर उसको रखने से मना करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि दहेज के केस के अंदर हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है, हम सभी को गलत बता रही है, तो जब हम गलत है तो फिर हमारे साथ में क्यों रहना चाहती है, क्यों रहना पसंद कर रही है? तो पति और सास ससुर को कोई भी परेशान नहीं करेगा, कोई भी मजबूर नहीं करेगा, ना तो पुलिस करेगी ना कोर्ट करेगी कि आपको इसको रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से बचाव हो जाएगा। तो पहला केस तो यह है दहेज का केस। दहेज केस से पति और सास ससुर को बचाव मिलेगा, उस पत्नी को रखने से वो बच सकेंगे। अब दूसरा केस आता है घरेलू हिंसा यानी कि डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस। तो इसके अंदर भी पत्नी क्या बताती है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा की गई है, डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है। तो इस तरीके से अगर पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घरेलू हिंसा हुई है, तो फिर भी वो उसी घर के अंदर आना चाहती है, रहना चाहती है, तो ऐसी पत्नी को भी आप आने से बच सकते हैं, मना कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब वो पत्नी गलत बता रही है कि उसके साथ में गलत किया गया है, घरेलू हिंसा हुई है, तो फिर वो क्यों आना चाहती है, क्यों रहना चाहती है? तो इस तरीके की स्टेटमेंट देने से, इस तरीके से कन्विंस करने से उसको रखने से बचा जा सकता है। अब तीसरे तरीके का केस आता है डाइवोर्स यानी कि तलाक का केस। अगर पत्नी डाइवोर्स यानी कि तलाक का केस डाल रखी है और ये केस डालने के बाद में पति या फिर सास ससुर के घर में आना चाहती है, उनके साथ में रहना चाहती है, तो उसको रखने से वो मना कर सकते हैं पति और सास ससुर कि ये जब हमारे से अलग होना चाहती है, डाइवोर्स लेना चाहती है, तो फिर हमारे साथ में क्यों आना चाहती है, हमारे साथ में क्यों रहना चाहती है? इसका कोई षड्यंत्र हो सकता है, कोई प्लानिंग हो सकती है, हमें फंसा सकती है। तो इस तरीके से उस पत्नी को रखने से मना कर सकते हैं। ये 3 केस करने से पत्नी के ससुराल में रहने के अधिकार खत्म होते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर में अधिक जानकारी लेने के लिए फिर और किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, उस मैटर में अधिक जानकारी लेने के लिए अगर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।